हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ और आज की इस वीडियो में हम लोग द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बुक से एक्सरसाइज नंबर 28 पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 28 पार्ट बी को। पार्ट ए की तरीके से यहाँ भी हमें ये बताना है कि सेंटेंसेस में जो प्रोनाउन यूज किए गए हैं वो कौन से रिफ्लेक्सिव हैं और कौन से एम्फैटिक हैं। सबसे पहले हमारे सामने है सेंटेंस नंबर 19। यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं द प्रिजनर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और इसने जो एक्शन किया है वो है हैंग्ड और इससे जो रिजल्ट निकला वो वापस से इसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ पर यूज होने वाला प्रोनाउन हिमसेल्फ यूज किया गया है एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर। चलिए अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 20 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है शी कुक्ड डिनर फॉर हरसेल्फ। इस सेंटेंस में आप देखेंगे शी सब्जेक्ट है और इसने जो एक्शन किया है वो एक्शन इसने खुद के लिए किया है। तो यहाँ पर जो ये प्रोनाउन यूज किया गया है हरसेल्फ, ये यूज किया गया है ये बताने के लिए कि जो काम इसने किया है वो खुद के लिए किया है, यानी कि इससे जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो वापस से इसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसीलिए हम सब्जेक्ट के लिए यूज होने वाले इस प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 21 की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है द पुअर विडो पॉइजन्ड हरसेल्फ। इस सेंटेंस में आप देखेंगे जो सब्जेक्ट है हमारा वो है द पुअर विडो और ये जो एक्शन कर रही है, जो वर्ब है यहाँ पर, उसकी वजह से जो रिजल्ट मिल रहा है वो वापस से इसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो यहाँ पर प्रोनाउन यूज किया गया है वो प्रोनाउन एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि एक्शन का जो रिजल्ट हो रहा है वो वापस से सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है। चलिए अब सेंटेंस नंबर 22 पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है शी ब्लेम्ड हरसेल्फ फॉर द मिस्टेक। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है सी और ये जो एक्शन कर रहा है ये वापस से रिफ्लेक्ट हो रहा है सब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि सी जो एक्शन कर रही है वो वापस से शी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर यूज होने वाला हरसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 23 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है दे एंजॉयड देमसेल्व्स। इस सेंटेंस में हम देखेंगे जो सब्जेक्ट है वो है दे। इस सेंटेंस में दे जो एक्शन कर रहा है उसका असर वापस से दे के ऊपर ही पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज किया गया है ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 24 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है शी मैनेज्ड टू सॉल्व द पजल ऑल बाय हरसेल्फ। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट है शी और शी जो काम कर रही है उस पर जोर दिया जा रहा है कि ये काम खुद शी कर रही है और इसके लिए यहाँ पर यूज किया गया है एक प्रोनाउन जो है हरसेल्फ। और हरसेल्फ का यूज यहाँ पर ये बता रहा है कि ये काम सब्जेक्ट ने किया है, ना कि इस काम का असर सब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है। तो यहाँ पर यूज होने वाला ये प्रोनाउन एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 25 की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है डोंट यू डिसीव योरसेल्फ। ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है यू और यहाँ पर जो वर्ब यूज की गई है एक्शन के लिए वो है डिसीव और इसका असर वापस से यू की तरफ ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर यूज होने वाला योरसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 26 की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है द चिल्ड्रन एंटरटेन्ड देमसेल्व्स। इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट द चिल्ड्रन देखने को मिलेगा और इस सब्जेक्ट ने जो वर्क किया है वो वापस से इसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर यूज होने वाला ये प्रोनाउन देमसेल्व्स एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा।
चलिए अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 27। यहाँ पर लिखा हुआ है आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क। इस सेंटेंस में आप सब्जेक्ट देखेंगे आई है, यहाँ पर वो एम्फेसाइज कर रहा है कि ये जो रिमार्क है उसने खुद सुना है। तो जब एम्फेसाइज किया जाता है तब जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन यूज की जाती है वो होती है एक एम्फैटिक प्रोनाउन। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं वहां क्या क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है वो है सेंटेंस नंबर 28 और यहाँ पर कहा जा रहा है ही सेट हिमसेल्फ अ हार्ड टास्क। सब्जेक्ट इस सेंटेंस का है ही। यहाँ पर ही जो काम कर रहा है उसका असर वापस से उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर यूज होने वाला प्रोनाउन एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 29 की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है द किड्स क्लीन्ड द रूम देमसेल्व्स। सब्जेक्ट देखेंगे इस सेंटेंस का वो है द किड्स। अब यहाँ पर ये जो किड्स हैं ये कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन इस काम का असर वापस से उनके ऊपर नहीं पड़ रहा है, बल्कि ये लोग खुद ये काम कर रहे हैं, इस बात पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो ये प्रोनाउन themselves यूज हुआ है ये प्रोनाउन एक एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। यहाँ पर ये सेंटेंस है 30। लिखा हुआ है वी एक्सर्टेड आवरसेल्व्स। यहाँ पर जो ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन यूज किया गया है ये वापस से बता रहा है कि जो सब्जेक्ट ने काम किया ये वापस से उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो गया। ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं ऐसे प्रोनाउंस को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 31 की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है द हाइकर्स एंजॉयड देमसेल्व्स इन द माउंटेन्स। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट देखेंगे हमें मिलेगा द हाइकर्स, यानी कि वो लोग जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं। अब ये लोग कुछ काम कर रहे हैं और वो काम वापस से इन्हीं के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसी कंडीशन में हम हमेशा यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को। इसके बाद चलते हैं सेंटेंस नंबर 32 की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है द डॉग चोक्ड इटसेल्फ। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है द डॉग और इस सेंटेंस का वर्ब है चोक्ड। और ये जो काम हो रहा है, जो ये वर्ब की वजह से जो एक्शन बताया गया है डॉग के लिए, वो वापस से डॉग के ऊपर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम वापस से सब्जेक्ट की तरफ रिफ्लेक्ट होता है तो यूज होने वाला प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है द मैकेनिक फिक्स्ड द कार हिमसेल्फ। यहाँ पर आप देखेंगे जो सब्जेक्ट है वो है द मैकेनिक और ये जो काम कर रहा है इस काम पर फोकस किया जा रहा है कि वो खुद कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यूज होने वाला कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन एक एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 34 की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है दे गेव देमसेल्व्स अ लॉट ऑफ ट्रबल। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हम देखेंगे। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है दे। इन्होंने एक्शन क्या किया है? एक्शन यहाँ पर दिया गया है गेव और ये जो एक्शन है ये वापस से इन्हीं के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यूज होने वाला जो ये प्रोनाउन है ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। फिर चलते हैं सेंटेंस नंबर 35 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है We enjoyed the picnic by ourselves। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है we और ये जो एक्शन कर रहा है वो है enjoyed, लेकिन इसके बाद वो एम्फेसाइज कर रहा है कि ये काम सब्जेक्ट ने ही किया। तो ऐसी कंडीशन में यूज होने वाला जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन होता है उसे एम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 36 की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है वी सेल्डम सी ourselves as others see us। सब्जेक्ट देखेंगे इस सेंटेंस का, सब्जेक्ट है we और यहाँ पर we
जो एक्शन कर रहा है वो एक्शन वापस से सब्जेक्ट के ऊपर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसी कंडीशन में यूज होने वाला जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन होता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 36 तक कंप्लीट कर दिया है। अगली एक्सरसाइज में बाकी के बचे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ।